आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं दीपिका गादिया सूरत से आपका जैन हिंदी ऑडियो बुक्स में स्वागत करती हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल के रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहे। जय जिनेंद्र बच्चों, आज क्या है? आज संडे है, तो आइए आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनते हैं। सेठ शांति प्रसाद मन के बड़े सरल थे, किंतु उन्हें क्रोध बहुत ज़्यादा आता था और उसके कारण उनका सारा परिवार उनसे बड़ा परेशान रहता था। बच्चों, मित्र हो या रिश्तेदार, सभी उनसे दूर रहना पसंद करते थे। उन्हें बात बात पर क्रोध आ जाने से उनकी विवेक की आंखें बंद हो जाती थी और ज़ुबान पे कड़वाहट आ जाती थी। बच्चों, एक बार सेठ शांति प्रसाद अपने इकलौते पुत्र और पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा करने जा रहे थे। मार्ग में एक कुएं के पास वृक्ष के नीचे वह विश्राम करने रुके। बात ही बात में सेठ को तीव्र क्रोध आ गया। वाणी ने ज्वाला का रूप धारण कर लिया। उन्होंने आव देखा न ताव देखा और अपनी पत्नी और पुत्र को कुएं में धकेल दिया। बच्चों, जब उनका गुस्सा शांत हो गया तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ, लेकिन अब क्या हो सकता था? अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए सेठ ने सारी संपत्ति दान में दे दी और वह स्वयं मुनि बन गए। बच्चों, इतनी संपत्ति दान में देकर मुनि बन जाने के कारण सर्वत्र उनकी ख्याति थी। वह जहाँ भी जाते लोग उनसे बड़ा प्रभावित हो जाते। विचरण करते हुए वह एक बार आगरा पहुँचे। वहाँ सेठ बनारसी दास रहते थे, जो एक सुलझे हुए विद्वान थे और धर्मशास्त्र में ज्ञाता थे। वह मुनि शांति प्रसाद के दर्शन करने गए और वंदन करते हुए बैठ गए। बच्चों, धर्मात्मा सेठ बनारसी दास ने मुनि के आचार विचार का अध्ययन न किया। उन्होंने देखा इनकी साधना न्यून है और प्रदर्शन अधिक है। सेठ ने चिंतन किया कि मुनि धर्म की नौका में बैठकर अपने ये कटु स्वभाव के कारण अपनी साधना नहीं कर पा रहे हैं। बनारसी दास ने विनम्रता से पूछा, महाराज श्री जी, आपका नाम क्या है? मुनि बोले, सेठ जी, आप मेरा नाम नहीं जानते? मुझे तो सारा जग जानता है। मेरा नाम शांति प्रसाद है। बनारसी दास बोले, धन्य है महाराज, आपका नाम भी धन्य है। बच्चों, कुछ क्षण फिर मौन पूर्वक बीते। बनारसी दास जी ने पुनः पूछ लिया, मुनि श्रेष्ठ, आपका नाम क्या है? यह सुनकर मुनि को कुछ तिलमिलाहट हुई और वह बोले, क्या बात है, आपकी याददाश्त शक्ति कमज़ोर है क्या? अभी तो मैंने बताया था कि मेरा नाम शांति प्रसाद है। बच्चों, धर्म चर्चा में थोड़ा समय और बीता। बनारसी दास जी ने पुनः पूछ लिया, मुनि प्रवर, मैं आपका नाम भूल गया हूँ, कृपया एक बार फिर बता दीजिए। मुनि ने सेठ को क्रोध से देखा और बोले, अभी अभी मैंने 4 बार बता दिया है कि मेरा नाम शांति प्रसाद है। बच्चों, सेठ बनारसी दास तो मुनि शांति प्रसाद का क्रोध देखने रुके थे। कुछ देर बाद पुनः पूछ लिया, मुनिवर, आपका नाम क्या है? अब की बार मुनिश्री उबल पड़े। उनका धैर्य डगमगा गया और वे लाठी लेने दौड़े। बनारसी दास जी ने शांति भाव से कहा, रुक जाइए महाराज, मुझे आपका नाम याद आ गया। आप शांति प्रसाद नहीं, ज्वाला प्रसाद है। प्रथम दृष्टि में ही मैंने आपकी शांति के पीछे ज्वाला का अनुभव कर लिया था। मैं मात्र आपके इस अंदर के ज्वाला को देखना चाहता था। आपकी ज्वाला अब प्रकट हो चुकी है। क्रोध मुनि की समता एवं सौम्यता को छीन लेता है और उसे विद्रूप बना देता है। बच्चों, जब मुनि का आवेश ठंडा हुआ तो उन्होंने सेठ जी से क्षमा याचना करते हुए अपने
गृहस्थ जीवन की घटी घटना का वर्णन किया। मुनि के हृदय की पात्रता देखकर सेठ जी ने कहा, वाणी का प्रथम दोष क्रोध है, जो वाणी को कलंकित कर देता है। क्रोध में बोली हुई वाणी विनाश का कारण बन जाती है। जैसे अग्नि को पानी से शांत किया जाता है, ऐसे ही क्रोध की ज्वाला को ज्ञान रूपी जल से शांत करा जाता है। आप संसार सागर से पार होने हेतु मुनि बने हैं, अतः अपने जीवन नौका को कटु स्वभाव के कारण भारी मत होने देना, वरना यह नौका डूब जाएगी। उस दिन के बाद मुनि शांति प्रसाद ने कड़वा स्वभाव डूबती नाव इस बात का सतत स्मरण करते हुए आत्मा का उत्थान किया। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीखने मिलता है? इस कहानी से हमें यह सीखने मिलता है कि क्रोध पर काबू करना चाहिए, हमेशा सरल वाणी में बात करना चाहिए। ओम अरहम।